फुट ओवर ब्रिज जो आधा अधूरा रह चुका है, कई लोगों का कहना है कि ये लॉलीपॉप मिल चुका है। हाँ बताइए। झाझा का फुट ओवर ब्रिज जो आधा अधूरा रह गया है सर, इसके पूर्ण निर्माण नहीं हो पाए। उसका आधा निर्माण कार्य एक तरफ का पूरा हो चुका है और उसके बाकी का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश कमेटी की एक प्रतिनिधि मंडल अभी कुछ दिनों पहले ही वहां पे इसका निरीक्षण करके आया है, इसकी समीक्षा करके आया है। रेल मंत्रालय के संपर्क में मैं खुद हूँ। यहाँ पे जमुई लोकसभा के हमारे प्रभारी और हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव और हमारे साथी संजय पासवान जी खुद व्यक्तिगत तौर पर इसका निरीक्षण करके इसकी वास्तु स्थिति की जानकारी मेरे संज्ञान में दे रहे हैं। जैसे जमुई का फुट ओवर ब्रिज का कार्य पूरा हुआ है, समय सीमा के तहत ही इसका कार्य भी जो आधा पूरा हुआ है उसको भी हम लोग पूर्ण कर डीआरएम से बात की। डीआरएम ने कहा रेलवे बोर्ड ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। इसकी स्वीकृति भी बहुत जल्द हो जाएगी, ये विश्वास आपको दिलाता सर एक चीज और है सर, अभी सोनो में पुल क्षतिग्रस्त हुआ था तो आपने निरीक्षण किया, लेकिन झाझा का लाइफ लाइन जो पुल है बरबसिया पुल, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर वो ध्वस्त हो जाए भी बड़ा हादसा हो सकता है। उसको लेकर भी प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं, क्योंकि एक बड़े हादसे को हम लोग रोक सकते थे। जिस तरीके से बालू माफिया की वजह से वो पुल वहाँ पे धराशायी हुआ, इस बार प्रशासन भी मुस्तैद है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसको ठीक करने का जो कार्य है उसको जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाए। सांसद की तरफ से झाझा को लोकसभा चुनाव के मैदान में फिर आएंगे क्या है? भाई ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेना है। दो बार जमुई की जनता ने अपार जन समर्थन से, अपार प्यार से, अपार स्नेह के साथ मुझे भारत की संसद में भेजने का कार्य किया। यकीनन मेरी अपेक्षा है, मेरी उम्मीद है कि मैं यहाँ से हैट्रिक लगाऊं, पर यह फैसला अंतोगत्वा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड को ही करना है। पर हाँ, जो प्यार यहाँ की जनता ने 10 साल के बाद भी मुझ पर दिखाया है, कई सर्वे ने इस बात को दिखाया, खासतौर पे एक सी वोटर का सर्वे जिसने भारी अंतर से यहाँ से हमारी विजय को दर्शाया। ये जमुई की जनता का विश्वास जो 10 सालों के बाद न सिर्फ मुझ पर बरकरार है बल्कि बीतते समय के साथ बढ़ा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चिराग जी, अब नीतीश कुमार आपके साथ आ गए हैं बिहार में एनडीए में, तो क्या लगता है कि क्या स्टैंड होगा आपका? भाई स्टैंड क्या है, हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि 400 का जो लक्ष्य है, इस बार 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का रास्ता बिहार से होते हुए ही जाएगा। 40 सीटें जब बिहार जिताएगा तभी हम लोग देश में 400 के लक्ष्य को हम लोग हासिल कर पाएंगे और ये 40 की 40 सीटें जीतना हम लोग की प्राथमिकता है। इसके लिए गठबंधन एक सुर में, एक साथ, एक नीति, एक नियत के साथ हम लोग आगे बढ़ें, ये अपेक्षा गठबंधन के हर एक साथी। नीतीश सर झाझा नहीं है सर, नीतीश भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह आपने भाई वो गठबंधन के साथी हैं और मैंने ये मेरे नेता से ही सीखा है, गठबंधन धर्म की मर्यादा को नहीं। सर झाझा गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि जरूरी है गठबंधन के हित में तमाम निर्णय, तमाम फैसले लिए जाए। गठबंधन का हित इस वक्त एकजुट होकर 40 की 40 लोकसभा की सीटें जिताएं। झाझा की एकमात्र गौशाला है सर, गौशाला सर, ये संज्ञान में मेरे आया है। क्या सर उस पर? मैं खुद गौ सेवा में पूरा विश्वास रखता हूँ। हर संभव मौके पर मैं खुद गौ सेवा में करने जाता हूँ। गौशाला ऐसे में जब ये गौशाला की जानकारी मेरे संज्ञान में आई, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी व्यक्तिगत निधि से भी जितना मुझसे संभव पड़ेगा उसके लिए भी मैं योगदान करूंगा, सांसद निधि से भी करूंगा और केंद्र की या राज्य की कोई ऐसी योजना होगी तो उसके साथ भी इसको जोड़ने का कार्य किया जाएगा। लोजपा आर में कितने सीटों की दावेदारी करेगा? भाई देखिए, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा, कोई भी जानकारी पहले सार्वजनिक